तारीख में कई हाईजैकिंग के वाकयात हुए। हर हाईजैकर या तो मारा गया या गिरफ्तार हो गया, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था अमेरिका के सख्त तरीन सिक्योरिटी निजाम को शिकस्त दी। हुकूमत से $2 लाख वसूल किए, फिर अंधेरी रात में तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी से जहाज से छलांग लगा दी और हमेशा के लिए गायब हो गया। 50 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, मगर आज भी ना उसका असल नाम मालूम हो सका, ना ये पता चल सका कि वो जिंदा बचा या नहीं। आखिर डीबी कूपर कौन था और उसने वो काम कैसे करके दिखाया जो आज तक कोई दूसरा ना कर सका। D.B. Cooper. D.B. Cooper. The D.B. Cooper. D.B. Cooper. And it's all based on D.B. Cooper's Gave his name as D.A. Cooper. D.B. Cooper. 4 नवंबर 1971 नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 अमेरिका के शहर पोर्टलैंड से सेटल के लिए टेक ऑफ करती हैं। इस फ्लाइट में 42 अफराद सवार थे, जिसमें 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स थे। उन्हीं पैसेंजर के दरमियान 40 साल का एक हाईजैकर भी मौजूद था। इसने ब्लैक सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई और डार्क फ्रेम वाले ग्लास पहन रखे थे। इसके हाथ में एक ब्लैक ब्रीफकेस और भूरे रंग का कागजी लिफाफा भी था। चंद घंटों में यही शख्स पूरी दुनिया में डीबी कूपर के नाम से मशहूर होने वाला था। फ्लाइट में सिर्फ 36 पैसेंजर सवार थे, इसलिए जहाज तकरीबन खाली था। कूपर आखिरी कतार सीट 18 पर बैठा था। एक मशरूब मंगवाया, सिगरेट जलाई और खिड़की से बाहर देखने लगा। जहाज के टेक ऑफ करने के चंद ही मिनट बाद उसने एक कागज पर मुख्तसर सा नोट लेकर फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरियन शेफनर को दे दिया। उस पर साफ साफ लिखा था, मेरे पास बम है, मेरे सीट वाली सीट पर आकर बैठे। वो फौरन वापस आई और कूपर के पास बैठ गई। कूपर ने ब्रीफकेस का ढक्कन हल्का सा खोला। अंदर सुर्ख रंग के 8 सिलेंडर, तारे और बैटरी जैसी चीजें नजर आ रही थी। वो मंजर बिल्कुल किसी असली बम जैसी दिखाई देता था। इस फ्लाइट अटेंडेंट को यकीन हो चुका था तो वो किसी मजाक का हिस्सा नहीं, बल्कि एक हकीकी फिजाई हाईजैकिंग की आगाज में खड़ी है। आज ये बात मामूली नहीं लगती, मगर उस जमाने में हवाई सफर के कानून बहुत मुख्तलिफ थे। ना आइडेंटिटी कार्ड की सख्त जांच होती थी, ना बैग स्कैन किए जाते थे और ना ही हर पैसेंजर को सिक्योरिटी के कई मराहल से गुजरना पड़ता था। इसलिए वो शख्स बगैर किसी रुकावट के जहाज में सवार हो गया। कूपर ने इंतहाई पुरसकून लहजे में अपने शराइत बताए कि सेटल पहुंचने तक उससे $2 लाख अमेरिकी, 4 पैराशूट जिनमें 2 मेन और 2 रेजर पैराशूट शामिल हो। इसके अलावा सेटल एयरपोर्ट पर जहाज के लिए ईंधन से बड़ा एक ट्रक भी तैयार रखा जाए। इसने ऐसा इसलिए किया कि अगर वो सिर्फ एक पैराशूट मांगता तो FBI वाले उससे जानबूझकर खराब पैराशूट दे सकते थे ताकि वो छलांग लगाते ही मर जाए। लेकिन जब उसने 4 पैराशूट मांगे तो पुलिस के लिए सब कुछ मुश्किल हो गया। FBI, clear the way. Heads down. 4 पैराशूट मांगने से ये इंप्रेशन पैदा हुआ कि शायद वो किसी पैसेंजर को भी अपने साथ ले जा सकता है। कूपर ने कहा अगर उसकी कोई भी शर्त पूरी ना हुई तो वो बम को धमाके से उड़ा देगा। फ्लोरियन शेफर ने फौरन फ्लाइट रूम में डीबी कूपर के तमाम मुतालिबात, जिनमें $2 लाख और 4 पैराशूट शामिल थे, कप्तान विलियम एस्कार्ट को बता दिया। ये सुनते ही कप्तान विलियम एस्कार्ट ने फौरी तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस के ऑपरेशन सेंटर और FBI को भी हाईजैकिंग की इत्तला दी। वाक़े को देखते हुए एयरलाइंस के सदर डोनाल्ड नायप्रो ने पैसेंजर की जानों को महफूज रखने के लिए हाईजैकर के मुतालिबात मानने और $2 लाख तैवानी अदा करने की मंजूरी दे दी। अब FBI को कूपर के तमाम मुतालिबात पूरा करने के लिए वक्त दरकार था। तब जहाज के पैसेंजर को सिर्फ इतना बताया गया कि जहाज में एक मामूली तकनीकी खराबी आ गई है। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इस वक्त अमेरिका के तारीख के सबसे बड़े एविएशन मिस्ट्री के दरमियान में बैठे हुए हैं। जहाज तकरीबन 2 घंटे तक सेटल के ऊपर चक्कर लगाता रहा। इस दौरान FBI ने बैंकों से $2 लाख का इंतजाम किया। हर नोट का सीरियल नंबर माइक्रोफोन पर महफूज किया गया ताकि बाद में अगर ये रकम कहीं इस्तेमाल हो सके तो उसका सुराग लगाया जा सकता है। इस दौरान फ्लाइट अटेंडेंट टीना मोकलो मुसलसल कूपर के साथ बैठी रही। नाकाबिल यकीन बात यह थी कि कूपर पूरे वक्त इंतहाई पुरसकून रहा। वो बोरन और सिगरेट पीता रहा और आम गुफ्तगू भी करता रहा। रात के तकरीबन 5:39 पर फ्लाइट सेटल पहुंची। जहाज को मरकजी टर्मिनल से दूर एक अलग महसूस मुकाम पर ले जाया गया ताकि सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल रखा जाए। अब सबकी नजरें इस लम्हे पर थी जब कूपर अपने मुतालिबात वसूल करेगा।
क्योंकि असल खेल तो अभी शुरू होने वाला था। सेटल में लैंडिंग के बाद 4 पैराशूट और $2 लाख दी गई, जो ज्यादातर $20 के नोटों पर मुश्तमिल थी। हर नोट का सीरियल नंबर पहले ही रिकॉर्ड किया जा चुका था ताकि बाद में उन्हें ट्रेस किया जा सके। रकम और पैराशूट के मिलने के बाद कूपर ने तमाम 36 पैसेंजर को आजाद कर दिया। सिर्फ 4 अफराद जहाज में बाकी रहे, पायलट, को पायलट, इंजीनियर और फ्लाइट अटेंडेंट टीना मुकलो। इस दौरान फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरियंस शेफनर भी जहाज से उतर चुकी थी। अब कूपर के तमाम बातचीत सिर्फ टीना मुकलो के जरिए हो रही थी। 7:40 पर जहाज दोबारा सेटल से टेक ऑफ कर गया। कूपर ने कहा कि जहाज को मेक्सिको सिटी की तरफ उड़ाया जाए, मगर चंद खास शराइत के साथ। जहाज तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पर फ्लाइट करे, रफ्तार ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 315 किलोमीटर फी घंटा रखी जाए, जहाज के पहिए अंदर ना किए जाए बल्कि लैंडिंग गियर नीचे ही रहे, फिलिप्स 15 डिग्री पर हो और केबिन को प्रेशराइज ना किया जाए। इसके पीछे अमेरिकी फिजाई के 2 जंगी तैयारे खामोशी से फासले पर फ्लाइट कर रहे थे ताकि अगर मौका मिले तो कूपर का सुराग लगाया जा सके। लेकिन अंधेरी रात और खराब मौसम की वजह से कूपर को इन जहाजों का मौजूदगी का कोई अंदाजा न हो सका। सेटल से दोबारा टेक ऑफ करने के बाद अब फैसला कुन लम्हा करीब आ चुका था। कूपर ने क्रू मेंबर को कहा कि सब पायलट के कंट्रोल रूम में चले जाए, दरवाजा बंद रखे और उसके इजाजत के बगैर बाहर न आए। उसने ये भी कहा कि अगर कोई उसके करीब आने की कोशिश करेगा तो उसके नताइज की जिम्मेदारी उस पर खुद होगी। फ्लाइट तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पर कम रफ्तार से पहिए नीचे और 15 डिग्री सेंटीग्रेड साउथ की तरफ फ्लाइट कर रही थी। ये वही मखसूस शराइत थी जो कूपर ने खुद मुकर्रर की थी ताकि वो पीछे वाली सीढ़ियां इस्तेमाल कर सके। फ्लाइट के दौरान कूपर ने एक रेजो पैराशूट खोला और उसकी डोरियां काट कर रकम का तीला अपने कमर से मजबूती से बांध लिया। रात के 8:13 पर फ्लाइट रूम में एक वार्निंग लाइट रोशन हुई, जिससे पायलटों को अंदाजा हुआ कि जहाज की पिछली सीढ़ियां खोल दी गई हैं। चंद मिनट बाद जहाज के पिछले हिस्से में अचानक दबाव में तब्दीली और एक वाज़ेह झटका महसूस हुआ। पायलटों ने इंटरकॉम पर कूपर से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब न मिला। तकरीबन 10:15 पर जहाज बहिफाजत रीनो अड्डा में उतरा। FBI के एहलकार फौरन जहाज के अंदर दाखिल हुए, मगर कूपर वहां मौजूद नहीं था। जब जहाज की तलाशी ली गई तो वहां एक खाली टाई, इस टाई की क्लिप, 8 सिगरेट के टुकड़े, इस्तेमाल शुदा रेजरों, पैराशूट और कई डोरियां मिले। ये तमाम शवाहिद इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि उसने जहाज से छलांग लगाने की तैयारी की थी। एक शख्स $2 लाख लेकर तैयारे से कूद चुका था, मगर वो जिंदा बचा या नहीं और आखिरकार वो गया कहाँ। जहाज के तलाशी के बाद अब FBI ने एक बड़ी तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीशकारों ने जहाज से मिलने वाले शवाहिद और डीबी कूपर के मुमकिन रास्ते का जायजा लेना शुरू किया, लेकिन कई साल की कोशिशों के बावजूद FBI को कोई ऐसा सबूत न मिल सका जिससे ये मालूम हो सके कि कूपर कहाँ गया, क्या वो जिंदा बचा भी या नहीं। आने वाले बरसों में 1000 से ज्यादा मुश्तबा अफरादों के नाम सामने आए। तफ्तीश के दौरान रिचर्ड फ्लाइट मैककवे का नाम भी शक के दायरे में आया। डीबी कूपर के हाईजैकिंग के 5 माह से भी कम अरसे बाद मैककवे ने तकरीबन इसी अंदाज में एक तैयारा हाईजैक किया और फिर पैराशूट के जरिए फरार होने की कोशिश की, लेकिन बाद में मैककवे को कूपर नहीं माना गया क्योंकि 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स ने कूपर के होलिये के जो तफसील दी थी वो मैककवे से मुताबिकत नहीं रखती थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि कूपर साबिक फौजी था क्योंकि उससे पैराशूट और तैयारी के बारे में गैर मामूली मालूमात हासिल थी। बाज़ ने कहा कि शायद वो किसी ऐसे कंपनी या काम से जुड़ा हुआ था जहां जहाज, रॉकेट या हवाई टेक्नोलॉजी पर काम होता था, लेकिन ये सब सिर्फ अंदाजे थे। किसी भी नजरिए की हतमी तस्दीक कभी ना हो सकी। हर बार या तो शवाहिद नाकाफी निकले या दावे गलत साबित हुए। लेकिन 1980 में कूपर का सबूत मिल गया। कोलंबिया दरिया के किनारे टीना बार नामी जगह पर 8 साल ब्रायन इंग्राम अपने खानदान के साथ पिकनिक मना रहा था। रेत में किल्त हुई उसे जमीन के अंदर से नोटों के 3 बुसीदा बंडल मिले। जब FBI ने इन नोटों के सीरियल नंबर चेक किए तो हैरानकुन इंकशाफ हुआ कि वही ताइवान की रकम थी जो 1971 में डीबी कूपर को दी गई थी। ये तकरीबन $5,800 थे। इसके बाद एक नई बहस बन गई। अगर कूपर पैराशूट के साथ किसी और जगह उतरा था तो रकम दरिया के किनारे कैसे पहुंची? क्या वो दरिया में गिर गया था या किसी ने बाद में ये रकम वहां पहुंचाई?
बरसों तक साइंसदान और तफ्तीशकार इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, लेकिन कोई हतमी नतीजा सामने न आ सका। इसके बाद 2009 में साइंसदानों ने कॉपर की जोड़ी हुई ब्लैक टाई का जदीद इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से मुआयना किया। टाई पर इंतहाई बारीक दाती ज़रात मिले, जिनमें टाइटेनियम और दीगर खास दातें शामिल थी। इन ज़रात से अंदाजा लगाया गया कि कॉपर शायद किसी ऐसी सनत में काम करता था जहां हवाई जहाज, दाँत साजी या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग से मुतल्लिक जदीद मवाद इस्तेमाल होता था, मगर ये भी सिर्फ एक मफरूज़ा था, कोई एविडेंस नहीं। जुलाई 2016 में FBI ने ऐलान किया कि वो इस केस को बंद कर रही हैं, लेकिन FBI की तहकीकात खत्म होने के बावजूद डीबी कूपर का राज आज भी बरकरार रहा। हकीकत यह है कि डीबी कूपर आज भी अमेरिका के एविएशन मिस्ट्री की तारीख का वो वाहिद हाईजैकर हैं जिसकी असल शनाख्त कभी नहीं हो सकी। उसने अपना नाम टिकट पर डैन कूपर लिखा था, लेकिन एक राइटर की गलती की वजह से कूपर डीबी कूपर पर मशहूर हुआ। एक गलत नाम, एक अनजान पैसेंजर, एक नामुमकिन चालान और 40 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद आज भी दुनिया सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, आखिर डीबी कूपर था कौन?